नमो हरिहंताणं लोकसुधानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सहसाहूनम् मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भोक्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तो चर्चा हमारी चल रही है 63 शलाका पुरुषों के बारे में। तो कल हमने देखा 63 शलाका पुरुषों को आहार तो होता है, निहार नहीं होता। नक्केश बढ़ते हैं लेकिन इतने नहीं बढ़ते कि उन्हें कैंची आदि से कतरवाना पड़े। अब 24 तीर्थंकरों की आयु बताई है। पहले ऋषभदेव भगवान की आपको पता है 84 लाख पूर्व की आयु थी, और आगे आगे वो कम कम होती गई। और पहले ऋषभनाथ भगवान की काया 500 धनुष की थी, उसके बाद ये घटती चली गई और घटते घटते अंत में 24वें महावीर भगवान की आयु 72 वर्ष और काया 7 हाथ ऊंची थी, जबकि पार्श्वनाथ भगवान की 100 वर्ष की आयु थी और 9 हाथ उन्नत उनकी काया थी। 24 तीर्थंकरों के बीच बीच में जो अंतराल पड़ा वो कितना कितना था। माने पहले तीर्थंकर मोक्ष चले गए, दूसरे तीर्थंकर का जन्म जब तक नहीं हुआ उसको कहेंगे अंतराल। ठीक है, तो पहले ऋषभनाथ तीर्थंकर के निर्वाण के बाद 50 लाख करोड़ सागर थे। देखो चौथा काल था कितना, एक कोड़ा कोड़ी सागर में कितने 42,000 वर्ष कम। ठीक है, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर का आधा कितना हो गया, 50 लाख करोड़। 50 लाख करोड़ सागर। एक करोड़ करोड़ था ना, कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ इंटू करोड़ सागर। ठीक है, तो आधा हो गया 50 लाख करोड़ सागर। यानी पहले तीर्थंकर के निर्वाण जाने के बाद दूसरे तीर्थंकर के जन्म लेने तक इतना गैप पड़ गया। माने वो पूरा जो आपका चौथा काल था लगभग उसको आधा हिस्सा गुजर गया। समझ रहे हैं ना आप। फिर अजितनाथ भगवान का जन्म हुआ। फिर तो भैया आदिनाथ भगवान तो तीसरे काल में ही चले गए थे हाँ, मोक्ष। तो भी तो कितना, मतलब चौथे काल का आधा गुजरने के बाद अजितनाथ भगवान का जन्म हुआ। देखो 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष बचे थे चौथा काल आने में, तब आदिनाथ स्वामी मोक्ष चले गए थे। ठीक है, और फिर चौथा हाँ काल जी। का, चौथा काल पूरा 1 करोड़ करोड़ सागर का होता है, एक कोड़ा कोड़ी सागर का, या हम कह सकते हैं 100 लाख करोड़ सागर का। ठीक है, तो अब 100 लाख करोड़ सागर में से 50 लाख करोड़ सागर और गुजर गए। तो अब देखो चौथे काल का लगभग आधा काल गुजर गया, तब दूसरे हुए। अब दूसरे के बाद दूसरे चले गए मोक्ष, अब तीसरे के होने में 30 लाख करोड़ सागर और गुजर गए, तो कितना थोड़ा सा बचा। फिर 1 लाख। 80 करोड़, 9 लाख करोड़, 90,000 करोड़, 9,000 करोड़, इस प्रकार अधिक अधिक काल गुजरता रहा। अब देखिए 22वें तीर्थंकर के मोक्ष जाने के बाद 83,750 वर्ष बाद 23वें पार्श्वनाथ तीर्थंकर के निर्वाण उपरांत 250 वर्ष के बाद वर्धमान स्वामी का जन्म हुआ। यानी सबसे कम गैप 23वें और 24वें तीर्थंकर में था, 250 वर्ष का। तो इस प्रकार 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण इस चौथे काल में 24 तीर्थंकरों के बीच में 23 अंतराल हो गए। ठीक है, तीसरे काल का 3 वर्ष 5 माह 16 दिन शेष रहते पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का निर्वाण गमन हो गया। ठीक है, अरे यहाँ 5 माह लिखे हैं और 16 दिन लिखे हैं,
मेरे शायद मुझे ऐसा ख्याल में है कि 3 वर्ष 8 मास और 15 दिन। ठीक है, चलिए। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का निर्वाण गमन हो गया। चौथे काल का 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रहते अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का निर्वाण गमन। तो हो सकता है मेरे को कुछ कंफ्यूजन हो, ये महावीर स्वामी का है। 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रहे। और आदिनाथ स्वामी का कितना था तीसरे काल में? पढ़ने में तो सेम आया है, लेकिन यहाँ जो लिखा है 3 वर्ष 5 माह 16 दिन। ठीक है। अच्छा, अब जब तक अगली 24 के प्रथम तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक किनका काल कहलाएगा? भगवान महावीर स्वामी का ही शासन काल कहलाएगा। ठीक है। इनके 24 तीर्थंकरों के शरीर के वर्ण आपने सुना होगा, 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल, बाकी 16 16 कंचन वर्ण। 16 कंचन वर्ण लिखे। चलिए सचिन भैया पढ़ेंगे जरा स्पीड से। शरीर का वर्ण। कहाँ है भैया? अच्छा ठीक है। 24वें तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण। 6वें पद्म प्रभ और 12वें वासपुज, इन दोनों का शरीर रक्तवर्णी। 8वें चंद्रप्रभ और 9वें पुष्पदंत, इन दोनों के शरीर चंद्रमा के समान श्वेत वर्णी। 7वें सुपार्शनाथ और 23वें पारसनाथ, इन दोनों का शरीर हरित वर्णी। 20वें मुनि सुव्रतनाथ, 22वें नेमिनाथ, इन दोनों का शरीर अति काला श्याम वर्णी तथा शेष 16 तीर्थंकरों का शरीर कंचन वर्णी है। 24 तीर्थंकरों में से 12वें वासुपुज 6 और 12। ठीक है, 6 दूनी 12 होते हैं। तो छठे पद्म प्रभ भी व्हाइट कलर के हैं। पद्म प्रभ भगवान की व्हाइट प्रतिमा, सॉरी, छठे पद्म प्रभ रक्तवर्णी और 12वें वासुपूज्य भी रक्तवर्णी यानी लाल रंग के। तो आपने वासुपूज्य भगवान की लाल रंग की प्रतिमा कहीं देखी है? याद है आपको? एक तो गांधीनगर के मंदिर में है, वासुपूज्य मंदिर है ना गांधीनगर का, कभी गए हो दर्शन करने? तो वासुपूज्य भगवान की प्रतिमा है, शायद मूल प्रतिमा है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। पद्म प्रभ भगवान की मुझे तो याद नहीं है, आपको कहीं याद हो तो बताओ जहां आपने देखी हो। पद्म प्रभ भगवान की रक्तवर्णी। चलिए कहीं देखें तो बताना सबको। 8वें चंद्रप्रभ और 9वें, 8 और 9 एक साथ आ रहे हैं। ठीक है। तो चंद्रप्रभ और पुष्पदंत, इनका श्वेत वर्ण। सुपार्शनाथ और पार्शनाथ, इनका हरित वर्ण। ठीक है। सुपार्शनाथ है 7वें, पार्शनाथ है 23वें, इनका कैसा? हरे रंग का। और मुनि सुव्रतनाथ भी तो आजकल जगह जगह विराजमान हो गई, और नेमिनाथ की भी ज्यादातर काले रंग की दिखती है प्रतिमाएं, तो ये भी याद रह सकता है। मुनि सुव्रतनाथ 20वें तीर्थंकर और 22वें नेमिनाथ, इन दोनों की काले रंग की श्याम वर्ण। हरे रंग की बताइए आप, किस किस की थी हरे रंग की? पद्म पुष्पदंत नहीं, पारसनाथ और सुपारसनाथ। आप ऐसा सोचो, मान लो पारस पत्थर हरे रंग का कल्पना में कर लो, पारस पत्थर। ठीक है, तो याद रहेगा दोनों में पार्स आ रहा है, सुपार्शनाथ और पार्शनाथ ग्रीन। ठीक है। पद्म प्रभ छठे और 12वें वासुपूज्य, ये कौन से कलर के? रक्तवर्णी। ठीक है। 8वें 9वें चंद्रप्रभ और पुष्पदंत श्वेत। अब कौन से रह गए? 20वें और 22वें मुनि सुब्रतनाथ और नेमिनाथ, वो श्याम वर्णी। चलिए आगे पढ़िए। 24 तीर्थंकरों में से 12वें वास्यपूज्य, 19वें मल्लेनाथ, 22वें नेमिनाथ, 23वें पारसनाथ, 24वें वर्धमान स्वामी, ये 5 तीर्थंकर बालयती हैं। इन्होंने विवाह नहीं किया। शेष 19 तीर्थंकरों ने ग्रस्त दशा में व्यवहारिक जीवन व्यतीत किया।
हाँ, बा- देखिए 5 बाल यती हैं। कौन कौन से? 12वें, 19वें, 22वें, 23वें, 24। और इनके अंकों का टोटल आता है 100, 100 नंबर। ठीक है, 5 बाल यती हुए। ये भी हुंडा सर्पनी काल दोष है। नहीं तो सभी तीर्थंकर गृहस्थावस्था में विवाह करके सुख भोग कर तब दीक्षा लेते हैं। ठीक है भैया, आप ना लीड ट्राई करके देखना, लीड लगा के देखना कि शायद हाँ भैया, मैं उसकी आवाज तेज आ जाए, क्योंकि आपकी सिस्टम से आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए पढ़िए अभी तो आगे। 12 चक्रों की चक्रवर्तियों की आयु काय का प्रमाण। देखो, कल हमने 12 चक्रवर्तियों की बात की थी ना। उनमें से एक तो कौन से थे? मगवा और एक सनत कुमार। ठीक है, ये दोनों स्वर्ग गए हैं। और नरक वाले तो कंफर्म थे, पहले और आखिरी। हाँ, पहले आखिरी नहीं। एक तो शुभोम चक्रवर्ती और एक ब्रह्मदत्त। ये दिख रहा है आपको यहाँ, शुभोम और ब्रह्मदत्त ये नरक गए। और ये मगवा और सनत कुमार ये स्वर्ग गए। बाकी सब मुक्ति में गए। ठीक है, यानी 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए, 2 चक्रवर्ती स्वर्ग गए, 2 चक्रवर्ती नरक में गए। नारायण, प्रतिनारायण और नारद कहाँ जाते हैं मरकर? नर्क में। और बलभद्र? मोक्ष नहीं, स्वर्ग भी चले जाते हैं। हाँ, देखो अब रामचंद्र भी मोक्ष गए। और बलदेव कहाँ गए हैं? कृष्ण जी के भाई जो बलदेव थे वो थोड़ी ना मोक्ष गए हैं। चलो चेक करेंगे तो बताएंगे। ये जो फैक्ट है ना, ये रिवाइज करते रहते हैं तो याद रहते हैं, लेकिन चर्चा में नहीं आते। और ये जो 11 रुद्र हैं, इनका बताया था कहाँ जाते हैं 11 रुद्र? ये जो 11 रुद्र हैं, ठीक है, कंफर्म हो गया है कि चेक भी कर लिया है इन्होंने। तो रुद्र भी नरक जाते हैं नारद की तरह ही। ठीक है, देखिए अब ये चक्रवर्ती ना अलग अलग तीर्थंकरों के काल में हुए। आपको ये प्रश्न हो सकता है, तीर्थंकर तो 24 हुए, चक्रवर्ती 12 ही हुए। इसका मतलब हर एक तीर्थंकर के काल में चक्रवर्ती नहीं हुए। भरत चक्रवर्ती का तो सबको पता है, भगवान आदिनाथ के काल में हुए। इनकी 84 आयु थी और इनके पिताजी 84 लाख पूर्व थी। 500 धनुष की काया थी। चलिए, भगवान महावीर स्वामी के काल में, ये ब्रह्मदत्त किसके काल में हुए? ये भगवान महावीर के काल से बहुत पहले हो गए। आप देखो इनकी आयु कितनी थी, 700 वर्ष। ठीक है ना, तो ये नेमिनाथ के काल के आसपास ही होंगे, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान की कितनी थी आयु? 100 वर्ष। और भगवान महावीर स्वामी की कितनी थी? 72। 72 ठीक है, अब भैया बताइए 1 लाख पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? किसमें? 1 लाख पूर्व में। देखो भाई, पहले आप ये देखो, एक पूर्व में कितने होते हैं? हाँ, 70 एक पूर्व में, हाँ। हजार करोड़ वर्ष होते हैं एक पूर्व में। 70 कितने लाख भैया? 70,56,000 करोड़ वर्ष। 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं एक पूर्व में। अब आप 50 लाख पूर्व निकालना है तो उसको 50 लाख से और गुना कर लो।
ठीक है। चलिए पढ़िए भैया, किस किस तीर्थंकर के काल में कौन कौन चक्रवर्ती हुए? 12 चक्रवर्तियों की आयु काय का प्रमाण। पहले भरत क्षेत्र की आयु 24। नहीं नहीं, आप साइड पढ़ना है। पहले हाँ जी। चक्रवर्ती भरत। अच्छा, पहले इसमें से पहले चक्रवर्ती भरत पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के काल में हुए थे। दूसरे दूसरे सगर दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ के काल में। तीसरे मद, मधवा और मगध। चौथे तन, मधवा और चौथे सनत कुमार। ये दो 15वें धर्मनाथ और 16वें शांतिनाथ के मध्य काल में। पांचवें शांतिनाथ, धर्मनाथ छठवें कुंतनाथ। शांतिनाथ के मध्य काल में, इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? 15वें धर्मनाथ चले गए, शांतिनाथ हुए नहीं, उनके मध्य काल में हुए, इसका मतलब। या के बनने से पहले। इसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि धर्मनाथ और 16वें शांतिनाथ के मध्य काल में है। तो इससे तो ऐसे ही लग रहा है कि धर्मनाथ चले गए और शांतिनाथ अभी आए नहीं, मध्य काल तो वही ठहरेगा। तो उसके बीच में हो गए दोनों, कौन कौन से? मगवा और सनत कुमार, और ये गए हैं स्वर्ग में। पढ़िए आगे। पांचवें शांतिनाथ, हाँ, पांचवें छठवें शांतिनाथ कुंतनाथ। के चक्रवर्ती थे, सुनो। पांचवें नंबर के जो चक्रवर्ती थे शांतिनाथ, ये 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ के काल में हुए। समझ गए? क्योंकि वो स्वयं ही 16वें तीर्थंकर थे, स्वयं ही पंचम चक्रवर्ती थे। आप पढ़ते चक्रवर्ती भी तीर्थंकर भी और कामदेव भी, तीनों चीज थे ना। पंचम चक्री द्वादश मदन तनोपद पाए। द्वादश माने 12वें कामदेव थे ये। और वो भी पढ़ते हैं ना, आप एक अर्थ पढ़ते हैं। जल पर आदि बस नहीं। शांतिनाथ शांतिनाथ भगवान का पुत्र। द्वादश। पंचम चक्रेश्वर द्वादश मदन तनोपत पाए, उनके चरण कमल के पूजे रोग शोक जाए। रोग शोक दुख दारिद्र जाए। और जो छठवें कुंतुनाथ चक्रवर्ती, ये स्वयं ही तीर्थंकर भी थे, हैं? सातवें हरेनाथ भी। ये तीन चक्रवर्ती स्वयं तीर्थंकर थे। आठवें शुभोम, 18वें हरेनाथ और 19वें मल्लेनाथ के मध्य काल में। 9वें महापद्म, 19वें मल्लेनाथ और 20वें मुनि सुब्रतनाथ के मध्य काल में। 10वें हरिशेन, 20वें मुनि सुब्रतनाथ और 21वें नेमिनाथ तीर्थंकर के मध्य काल में। 11वें जयसेन और 12वें ब्रह्मदत्त, 21वें नेमिनाथ और 22वें नमीनाथ और 22वें नेमिनाथ तीर्थंकर के मध्य काल में हुए हैं। ठीक है। विदय क्षेत्र में चक्रवर्ती के समान भरत और ऐरावत क्षेत्र के सभी चक्रवर्तियों की विभूति होती है। इन सभी चक्रवर्तियों के शरीर कंचन वर्णी है। चक्रवर्ती की गति। तीसरे माधव मगवा। मधवा मधवा, चौथे सनत कुमार, ये दो तीसरे स्वर्ग में। 8वें शुभोम, 12वें ब्रह्मदत्त, ये दो सातवीं मध्वी नरक भूमि में। शेष 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए। भैया स्क्रॉल कर दीजिएगा। अब सही आ रही है भैया आवाज? नौ नारायणों की आयु काय का प्रमाण। पहले
त्रिपृष्ठ की आयु 84 लाख वर्ष, काय 80 धनुष ऊंची। दूसरे द्विपृष्ठ की आयु 72 लाख वर्ष, काय 70 धनुष ऊंची। पूरा नहीं पढ़ते, तीसरे पूरा नहीं पढ़ते, थोड़ा सा देख लेते हैं। उस पहले जो नारायण थे, त्रिपृष्ठ नारायण, इनकी आयु थी 84 लाख वर्ष। 84 लाख पूर्व नहीं, ठीक है। और काया भी 500 धनुष नहीं, 80 धनुष। इससे समझ में आ रहा है कि आदिनाथ आदि के काल में तो नहीं हुए, ये बहुत बाद में हुए होंगे, ठीक है। वहां तो पूर्वों में आयु होती थी। तो अब ये देखिए आगे अंतिम, 9वें कृष्ण की आयु 1000 वर्ष और काया 10 धनुष की। कृष्ण जी हुए थे 22वें तीर्थंकर के काल में, और लक्ष्मण की आयु 12,000 वर्ष और काया 16 धनुष ऊंची थी। तो उसी प्रकार प्रति नारायण की भी आयु और काय समझना, जो जो उस काल में नारायण थे उस काल के बराबर। पढ़िए जरा। कहाँ से भी है अभी? 9 बलभद्र। अच्छा। यहाँ से 9 नारायणों के समान ही कर्म से अपने अपने कर्म वाले प्रति नारायण की आयु और काय का प्रमाण जानना। ये उनके शत्रु होते हैं। प्रति नारायण पहले होते हैं, नारायण उनके बाद ही होते होते हैं। अतः इनका काल समान जानना। प्रत्येक नारायण अपने कर्म वाले प्रति नारायण को जीतकर त्रि त्रिखंड त्रिखंडाधिपति अर्धचक्री बनता है। अब देखिए 9 बलभद्रों की आयु और काय। तो बलभद्रों में पहले विजय की आयु 87 लाख वर्ष, ठीक है। और उनके भाई की कितनी थी? नारायण की बताई थी ना 84 लाख, और इनकी 87 लाख वर्ष। उनकी भी 80 धनुष ऊंची काया थी, इनकी भी 80 धनुष। और अंत में आते आते 9वें पद्म की आयु 1200 वर्ष और काय 10 धनुष ऊंची थी। ये पढ़िए। नारायण पति नारायण के 80 तलवार, शंख, धनुष, चक्र, चूड़ामणि, शक्ति, गधा, ये 7 रत्न, और बलभद्र के रत्नमाला, हल, मूसल, गधा, ये 4 रत्न होते हैं। प्रति नारायण नारायण और बलभद्र संबंधी ये 9 त्रिग अपने अपने कर्म से समकालीन होते हैं। समकालीन माने ये एक ही काल में होते हैं, एक ही काल में। प्रति नारायण इनमें और बलभद्र, ठीक है। 9 नारायण, 9 प्रति नारायण और 9 ही बलभद्र होते हैं। नारद कितने होते हैं? 9। हाँ, उनका इनके समकाल वाली बात नहीं आई। समकाल होता है नारायण, प्रति नारायण और बलभद्र का। और बलभद्र को हराकर ये नारायण अर्धचक्री होते हैं। अब देखिए इनमें से पहला त्रिक कब कब हुआ? देखो जाकर 11वें श्रेयांसनाथ तीर्थंकर के समय में पहले नारायण, प्रति नारायण और बलभद्र हुए हैं, ठीक है। पहले चक्रवर्ती किसके काल में हुए? पहले तीर्थंकर के काल में, ठीक है। और हमने किस किस का देखा? वैसे भी तो चक्रवर्तियों का ही देखा था। अब देखिए इनका, इन तीनों के तीनों का, कि पहले 11वें तीर्थंकर के समय में हुए और दूसरे वाले 12वें वासुपुर जी के। इनमें से पहले त्रिक 11वें श्रेयांश नाथ तीर्थंकर के समय में, दूसरे त्रिक 12वें वासुपुर जी के काल में, तीसरा त्रिक 13वें विमलनाथ के काल में, चौथा त्रिक 14वें अनंतनाथ के काल में, 5वें त्रिक 15वें धर्मनाथ के काल में, 6वें त्रिक 18वें अरहंतनाथ और 19वें मल्लनाथ के मध्य काल में, 7वां त्रिक 19वें मल्लनाथ और 20वें मुनि सुब्रतनाथ के मध्य काल में, 8वां त्रिक 20वें मुनि सुब्रतनाथ और 21वें नमीनाथ के मध्य काल में, 9वां त्रिक 22वें नेमिनाथ के काल में हुए हैं। नारायण और प्रति नारायण
दोनों ही समान नरक में जाते हैं। इन 9 द्वीपों में से मरण कर पहला दिक सातवीं मध्वी पृथ्वी में, दूसरे से लेकर छठवें पर्यंत 5 दिग छठवीं मध्वी पृथ्वी में, सातवां दिग पांचवी अरिष्ट पृथ्वी में, आठवां और नौवां दिग तीसरी मेघा पृथ्वी में गया। इस प्रकार यह दोनों कषायों दोनों कषायों के योग के से समान नरक में ही जाते हैं। देखिए, नारायण और प्रतिनारायण वो सेम नरक में जाते हैं। इन 9 द्विकों, द्विक मैंने जो जोड़ा है, मरण कर पहला द्विक सातवीं नरक पृथ्वी में गया, दूसरे से लेकर छठवें पर्यंत ये छठी नरक पृथ्वी में गए, फिर सातवां द्विक पांचवी पृथ्वी में गया, आठवां और नौवां तीसरी पृथ्वी में गया। समझ में आया? यानी ये लक्ष्मण और श्री कृष्ण तीसरी पृथ्वी में गए। इस प्रकार ये दोनों कषाय के योग से समान नरक में जाते हैं। आगे पढ़ी। 9 बलभद्रों में से प्रारंभिक 8 साधना समाप्त कर मुक्त हुए हैं। अंतिम 9वें बलभद्र मरण कर 5वें ब्रह्म स्वर्ग में गए हैं। ये सभी कृष्ण के जीव संबंधी तीर्थंकत्व की स्थिति में सिद्ध पद प्राप्त करेंगे। देखो, ये भी गजब की 9 बात नारद कि जो 9 बलभद्र हैं उनमें से 8 के 8 मुक्ति चले गए, सिर्फ एक 9वें बलदेव रह गए। और जब श्री कृष्ण तीर्थंकर बनेंगे सब वो सिद्ध पद प्राप्त करेंगे। आइए 9 नारद। 9 नारद, इनकी आयु काय का प्रमाण प्रवृत्ति काल नारायण के समान है। इन्हें नारायण से अत्यधिक प्रीति होती है। यह बाल ब्रह्मचारी होते हुए भी कषाय की अधिकता संपन्न होते हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि नारद भी जो है नारायण के कालमी होते हैं, इसका मतलब, क्योंकि जब कह रहे हैं इन्हें नारायण से बहुत प्रीति होती है। ठीक है। अब 11 रुद्र की आयु देखो। पहला जो भीम नाम का रुद्र था, काल का प्रमाण इनकी 83 लाख पूर्व की आयु थी, 500 धनुष ऊंची काया थी। ठीक है। और जो अंतिम हुए महादेव नाम के, उनकी 69 वर्ष यानी 69 ईयर, और काया 7 हाथ ऊंची थी। अब देखिए कब कब हुए रुद्र, यहाँ से पढ़िए। पहले रुद्र, पहले तीर्थंकर के समय, दूसरे तीर्थंकर के समय, 9वें तीर्थंकर के समय, तीसरे 9वें तीर्थंकर के समय, चौथे 10वें तीर्थंकर के समय, 5वें 11वें तीर्थंकर के समय, 6वें 12वें तीर्थंकर के समय, 7वें 13वें तीर्थंकर के समय, 8वें 14वें तीर्थंकर के समय, 9वें 15वें तीर्थंकर के समय, 10वें 16वें तीर्थंकर के समय, 11वें अंतिम 24वें तीर्थंकर के समय में हुए थे। इनमें से पहले भीम और दूसरे जीत शत्रु मरण कर 7वीं माधवी पृथ्वी में, तीसरे से 7वें पर्यंत रुद्र विश्वानल सुप्रतिष्ठ अचल पुंडरीक, ये 5 छठवीं मध्य पृथ्वी में, 8वें अजितंतर अजित दर 5वीं अरिष्ट पृथ्वी में, 9वें जितनाभि और 10वें पीठ चौथे अंजना पृथ्वी में, 11वें महादेव तीसरी मेघ पृथ्वी में गए हैं। देखिए कंफर्म हो गया कि जितने भी रुद्र हैं ये भी मरण करके नरक में जाते हैं। और नारद का तो बता ही दिया था आपको, नारद भी नरक में ही जाते हैं। ठीक है। रुद्र के नारायण के कार्य होते हैं। रुद्र के नारायण के कार्य होते हैं। आया नहीं रुद्र का। नारायण आदि पदवी धारक सभी 169
जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि के नरक त्रियंच आयुष्क का बंध नहीं होता है, तब यह मरण कर नरकों में कैसे जाते हैं? उत्तर, इसमें आया आपको क्या कह रहे हैं कि नारायण आदि पदवी धारक जितने भी 169 पुण्य पुरुष थे वे सम्यक दृष्टि होते हैं, तो फिर सम्यक दृष्टि के नरक और त्रियंच आयु का बंध नहीं होना चाहिए। तो फिर ये मरण करके नरक में कैसे चले जाते हैं? नारायण भी, प्रति नारायण भी, रुद्र भी, नारद भी, ये नरक में कैसे जाते हैं? चक्रवर्ती भी चले गए तो उत्तर, यह तो सत्य है कि सम्यक दृष्टि के इन आयु का बंध नहीं होता, परंतु सभी पदवीधारियों के सदा सम्यक्त्वी होने का नियम नहीं है। सम्यक्त छूट जाने पर मिथ्यात्व दशा में नरक का आयु का बंध हो जाता है। इन धारियों में से तीर्थंकर के तो सदा सम्यक्त्व का सद्भाव रहता है, शेष के सदा सद्भाव नहीं का नियम नहीं है। सम्यक्त्व के अभाव से सभी नरकों में गमन हो जाता है, परंतु पहले हुए सम्यक्त्व के प्रभाव से अल्प काल में ही मोक्ष का पद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार चौथे, देखो ये जो पुण्य पुरुष हैं इनके सदा सम्यक्त्व का नियम नहीं है। तीर्थंकर के तो सदा रहता है सम्यक्त्व बना हुआ, लेकिन बाकियों के जब जब सम्यक्त्व छूटता है तब उसमें कंडीशन बन सकती है कि नरक आयु का बंध हो सकता है। तो तीर्थंकर के सदा सम्यक्त्व का सद्भाव रहता है, बाकी के सदा सद्भाव का नियम नहीं। तो सम्यक्त्व के अभाव से अगर उनको नरक आयु बंध जाए तो नरकों में गमन हो जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि सम्यक्त्व होकर छूट गया है तो वो नियम से भव्य हैं, तो अल्प काल में मोक्ष को अवश्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार इस चौथे दुखमा सुखमा काल में विशेष पुण्योदयवान विशिष्ट पुरुषार्थी जीव जन्म लेते हैं। अब बात चलेगी हमारे काल की, पंचम काल की। ठीक है, अब इसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। किसी ने कुछ बताना हो तो आप बता सकते हैं, कोई नई बात किसी के ख्याल में हो, या किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अभी 1-2 मिनट है। भैया पर पहले तो ऐसा आया था कि सम्यक दर्शन होने के बाद अगर नरक आयु का बंद होता है तो पहले नरक से नीचे नहीं जाते, और इसमें तो ये 7वें नरक तक गए हैं। देखो वो जो प्रथम नरक से नीचे नहीं जाते ना, उसका नियम समझ लो क्या है। प्रथम नरक भिन्न षटभु ज्योतिषवान भवन षंड नारी ठावर विकल त्रय में नाही उपजत संकित धारी। ठीक है, तो वो जो पहले नरक तक जा सकता है वो क्षयिक सम्यक दृष्टि की बात है। किसकी बात है? क्षयिक सम्यक दृष्टि की। क्षयोपम सम्यक दर्शन वाला अगर नीचे जाएगा ना पहले नरक में भी, तो वो क्षयोपम सम्यक दर्शन लेके नहीं जाएगा, छोड़ के जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद छोड़ने के बाद तो वो कहीं भी जा सकता है नीचे से नीचे तक। उसी प्रकार कोई सम्यक दृष्टि जीव हो और उसने सम्यक तो होने से पहले मनुष्य आयु बांध ली हो, तो भोग भूमि का होता है ना, भोग भूमि का मनुष्य बनता है वो। लेकिन उसमें भी अगर कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि, ठीक है, तो हाँ, अगर सम्यक तो लेकर भोग भूमि में जाएगा तो कोई और सम्यक वाला नहीं जा सकता सिवाय क्षयिक सम्यक दृष्टि की। ठीक है, ठीक है भैया। सम्यक दृष्टि नहीं है तो भोग भूमि में भी जाएगा तो पहले सम्यक तो यहाँ छोड़ेगा तब जाएगा। भैया शायिक होने के बाद भी छूट जाता है सम्यक्त्व? नहीं, अच्छा, क्षयिक होने के मतलब क्षयोपम वाला ही छूट सकता है जब तक क्षयोपम की अवस्था रहेगी। ठीक है, अब पंचम काल की चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे। जावान के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।